आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर हों। एक्चुअली मामला कोर्ट में, न्यायालय में है। कुछ लोग ओपीएस के मुद्दे पर लगातार बात कर रहे हैं कि अर्धसैनिक बल के मुद्दे में क्या होगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ तथा एनएसजी, एसपीजी और सीबीआई और आईबी तथा सीएपीएफ के अन्य मामलों में जो है मामला न्यायालय में है। आरपीएफ का भी मुद्दा है, देश के अर्धसैनिक बल के जवानों का मुद्दा है। सब लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, सलामी देते हैं। सीएपीएफ जो है आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया है, ये मामला सबको पता है। अब इस मुद्दे में ओपीएस का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट हमारे पास ऑलरेडी है। चाहे एसएसबी हो या सीआरपीएफ हो, सबका मुद्दा जजमेंट, एक सीआरपीएफ का जजमेंट 1981 का है, अखिलेश प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें कहा गया है कि भारत संघ के सशस्त्र बल का हिस्सा जो है सीआरपीएफ है। और 1949 का एक्ट है उनका। देश जब तमाम चीज़ें रची जा रही थी, उनके एक्ट उसी समय बने हैं, तो उसको तो आप डिनाई नहीं करिएगा। बीएसएफ के आपने तमाम चीज़ देख ही रहे हैं। लेकिन रही बात देश के अर्धसैनिक बल के जवानों के मुद्दे में, ओपीएस अर्धसैनिक बल पे लागू होता है। और हमने कभी ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस वाला जो प्रोग्राम आ रहा है, हमने कभी इस फार्म पर कभी कहीं साइन नहीं किया है। आज डेट में सुप्रीम कोर्ट में 89 और पिटीशन जोड़ दिए हैं हमने। इंटरवेंशन फाइल लोगों ने किया है, उसमें जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। पहले 4 लोग थे और कुछ लोग कैमरा लेके घूम रहे हैं। उनको मैं बता दूँ, कैमरा लेके घूमिए। दलाली और जो झूठ मूठ के भ्रमकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है वो है, उनको मैं कहना चाहूँगा, हमारे पुराने वीडियो हो या नए वीडियो, एक रिसर्च के माध्यम से उसमें कुछ बताया जाता है। हमें सिविलियन को हम कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं और हमारे लिए सिविलियन कोई काम नहीं करने वाला, अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए कोई नहीं सुनने वाला है। हम खुद रिस्पोंडेंट हैं और हम लड़ रहे हैं। हम कभी किसी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन चमचागिरी और चाटुकारिता लोग अर्धसैनिक बल के जवानों के मुद्दे पे आके अपनी रोजी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भूल जाए। और ये बात कल के उस वीडियो पर मैं कोट कर रहा हूँ। देश के अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और एनएसजी, एसपीजी, आईबी, सीबीआई, इनके एक मंत्रालय बनाने की हम जो है तमाम चीज़ें बना रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पेपर पर लिख रहे हैं, अपने जवानों को सुसाइड रोकने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे बीच में जो है बाँझ के बीच में कौवा आके काएँ काएँ करने की कोशिश ना करें, बेहतर होगा। क्योंकि जवानों के मुद्दे में जवान ही पसंद करते हैं। शेर के साथ शेर ही अच्छा लगते हैं, गीदड़ और जो है लोमड़ी नहीं। लोमड़ी हमारे अर्धसैनिक बल के जवानों के मुद्दे पे आके कुछ करे ना करे, कभी जा रहे हैं रेलवे के वाले कर्मचारी के पास, कभी जा रहे हैं कहीं, मतलब किसी तरह फॉलोअर चाहिए। ये नहीं देख रहे हैं कि जवान हैं और उनके भावनाओं से कोई नहीं खेल सकता। जो खेला है उसी के बाद तो जो है आज के डेट में ये आवाज़ गूंज रही है पूरे भारत में। और सभी अर्धसैनिक बल के जवानों को मैं कह देना चाहता हूँ, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको अपने भाई से ज़्यादा और कुछ नहीं मानता। मेरे वो परिवार के सदस्य हैं जिनके 100 दिन की छुट्टी, जिनके पेंशन, जिनके प्रमोशन तथा अन्य मुद्दे पर साफ स्पष्टतापूर्वक मेरा हरदम आवाज़ रहा है और आगे भी रहेगा। सरकार मेरी है, आदरणीय अमित शाह जी मेरे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरे हैं। और मैं अपने प्रधानमंत्री के सानिध्य में रहते हुए तमाम चीज़ सीखा है कि बोलना है तो मुँह पे बोलना है। ओपीएस लागू होता है तो लागू होता है अर्धसैनिक बल के जवानों पर। ये बात चाहे कोई भी सरकार की सत्ता में क्यों ना रहे, पार्टियाँ कोई क्यों ना रहे, सरकार भी हमारी है। तो हमें पूरा अपने सरकार पर विश्वास है। अर्धसैनिक बल के जवानों को पेंशन लागू होगा। मोदी जी पे मुझे विश्वास है। अब सरकार पर विश्वास है। मामला न्यायालय में हमारे जस्टिस साहब हैं, आदरणीय जस्टिस साहब पे विश्वास है, चीफ जस्टिस साहब पे विश्वास है, पूरे देश के न्यायालय पर भरोसा है, मुझे संविधान पर भरोसा है। देश के अर्धसैनिक बल के जवान बॉर्डर पर रह रहे हैं, दंतेवाड़ा सुकमा में रह रहे हैं, उनका दर्द मैं जानता हूँ और उनके लिए न्यायिक लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।